हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह नालंदा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का एक परिचय पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है संविधान एक परिचय। जैसे संविधान क्या होता है, संविधान में क्या चीज समाहित होता है, संविधान शब्द आया कहाँ से, संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे। जैसे कहा जाए, संविधान जो है किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का एक पवित्र दस्तावेज होता है और वो उस देश की तो या राष्ट्र की आधारभूत विधि कहा जाता है। उसको आधारभूत विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश का जो भी शासन प्रशासन सब संचालन होता है वो संविधान के अनुसार संचालित होता है और जो उसमें प्रोविजन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब वहां पर शासन प्रशासन सब चलता है। यह वह दस्तावेज माना जाता है जो उस राष्ट्र के या राज्य के जो समस्त अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनको सबको आपस में जो संबंध क्या होंगे और उनको सबको शक्तियां भी प्रदान करता है और उन सबको कर्तव्यों का निर्वहन की शक्तियां देता है। कहा जाए तो ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो तीनों अंग होते हैं, तो इन तीनों अंगों को संविधान की जो मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। वह इसे आसानी से कभी बदला नहीं जा सकता है। उसे हम उस देश का संविधान कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये संविधान शब्द आया कहां से। एक्चुअली जो आज हम लोग शब्द यूज करते हैं संविधान या भारत संविधान कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है उसका एक ट्रांसलेशन है। यानी जो संविधान शब्द हम लोग यूज करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का अनुवादिक शब्द है। ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो बना है ये कॉन्स्टिट्यूट से बना है और कॉन्स्टिट्यूट शब्द कहां से आया है तो ये लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। तो शासन करने वाला सिद्धांत इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूट को, और इसका अर्थ हुआ जो संविधान से कि जो शासन करने के लिए जो सिद्धांत होते हैं, नियम कानून होते हैं, उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए जिस देश में शासन या प्रशासन वहां का जिन नियमों या सिद्धांतों के अनुसार सब संचालित होता है, उन नियमों या सिद्धांतों के समूह को हम क्या कहते हैं तो संविधान कहते हैं। जैसे आधुनिक युग में मान लीजिए कहा जाए आपसे कि सर्वप्रथम संविधान लागू कहां हुआ, तो लिखित रूप में जो सर्वप्रथम संविधान बना आज आधुनिक युग में वर्तमान में, ये 1787 के जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन बुलाया गया था यूएसए में, यानी अमेरिका में। तो यूएसए का 1787 में जो लिखित पहला विश्व का संविधान बना। तो आधुनिक युग में विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है तो यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बना था। जैसे आज मान लीजिए कहा जाए कि यूरोप में पहला संविधान किसका बना, तो यूरोप में जो सबसे पहला संविधान है जो विद्यमान है, एग्जिस्ट किया, वो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो कि 1789 में क्रांति हुई थी, किसकी? फ्रांस की। और जो 1787 में संविधान अमेरिका का भी बना था, ये 1789 में लागू हुआ था। और जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और फिर 1792 में वहां पास उसको गणतंत्र प्रणाली लागू की गई और वहां संविधान लागू हुआ। जब फ्रांस में संविधान 1792 में लागू हुआ, लेकिन नीदरलैंड्स में जो 1791 में ही संविधान अस्तित्व में आ चुका था। इसीलिए मान लीजिए कहा जाए कि सबसे पहला यूरोप का जो संविधान विद्यमान कौन सा हुआ या अस्तित्व में कौन सा आया, वो नीदरलैंड्स का था। जैसे थोड़ा से दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि संविधान बनाए जाने का उद्देश्य क्या था। तो संविधान बनाए जाने का मौलिक जो उद्देश्य होता है किसी भी देश का, तो एक तो उस देश का संविधान जो है एक मौलिक दस्तावेज होता है। मौलिक मतलब जो मूल सब चीजें हैं जिनके अनुसार देश का शासन प्रशासन सब संचालित होगा, उस देश के लिए संविधान में जो निर्मित किया जाता है, तो उसी के लिए उद्देश्य संविधान निर्मित किया जाता है और उसमें इसीलिए उस देश की सर्वोच्च उसको विधि माना जाता है। यह जो विभिन्न देश के जो सभी अंग होते हैं, जो भी देश संविधान बनाना चाहता है, तो उसके देश के जो शासन प्रशासन सब संचालित करने के लिए जो वहां पास विभिन्न अंग हैं, तो उन विभिन्न अंगों का निर्धारण करना, उनके सबके कर्तव्य क्या होंगे, उनके सबकी मर्यादाएं क्या होंगी, कहां तक वो अपने शक्तियों सबको उपयोग करना है और किस सीमा में रह करके अपने मर्यादाओं सबको पालन करना है, तो उनका सबका
आपस में संबंध क्या होगा उसको निर्धारित करना, उनकी शक्तियों को निर्धारित करना, वो किस मर्यादा में रहकर कार्य करेंगे उनको निर्धारित करना। तो ये सब सृजन करने के लिए यानी क्रिएशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, यह निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी देश है तो उनके देश के जो राज्य के या देश कहें या राज्य कहें, उनके देश के या राज्य के जो अंगों को जो अधिकार से प्रदान किया जाएगा और उन अधिकारों को जो मर्यादित रह करके वो कार्य करें, उन्हें निरंकुश और तानाशाह बनने से भी ये संविधान ही रोकता है। जो संविधान बनाने का उद्देश्य मूल ये होता है कि ताकि उस देश का राज्य का जो भी शासक हो तो उन या जो विभिन्न अंग हो, मान लीजिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये मर्यादा में रह करके सब अधिकारों को अपने प्रयोग करे, साथ ही वो निरंकुश और तानाशाह न होने पाए। इनका सबका प्रोविजन किसमें होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। जैसे वस्तुतः कहा जाए कि किसी भी देश का जो संविधान होता है तो वो जनता की आशाओं, उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं सबका पुंज होता है, क्योंकि सर्वप्रथम व्यक्ति अपने देश के संविधान की ओर ही देखता है कि हमारे यहाँ क्या कैसे प्रावधान है, कैसे शासन व्यवस्था संचालित है और हमको कहाँ तक सब अधिकार प्राप्त है। इसीलिए किसी भी देश का जो संविधान होता है इसलिए निर्मित किया जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है उस देश की जनता को आशाओं और आकांक्षाओं को पुंज बन सके। इसीलिए किसी भी राष्ट्र का जो संविधान होता है वहां की पूरी जनता के व्यवहार, उनके सब संचालन, शासन प्रशासन सबका कहा जाए जो व्यवहार निहित होता है किसमें? संविधान में निहित होता है। दोस्तों थोड़ा से ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए पूछ लिए जाते हैं हमसे प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि संविधान का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ हुआ, या सर्वप्रथम हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्म कहाँ हुआ, सर्वप्रथम अध्यक्षात्मक शासन का जन्म कहाँ हुआ, तो इनको भी थोड़ा से हम लोग जान लें। जैसे संविधान का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम कहा जाए संविधान का प्रयोग, तो सर्वप्रथम विश्व में एथेंस या यूनान में संविधान का प्रयोग हुआ था। कहाँ? तो एथेंस या यूनान में संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और उसके बाद मान लीजिए कहा जाए तो ये तो 6वीं शताब्दी करीब ईसा पूर्व में ही, 6वीं शताब्दी के समय में ही ये एथेंस में, यूनान में संविधान अस्तित्व में आ चुका था। तो सर्वप्रथम हमारे संविधान का निर्माण कहा जाए कहाँ हुआ? एथेंस में हुआ। दूसरा, आधुनिक युग में मान लीजिए कहा जाए कि आधुनिक युग में संविधान किसका बना? तो है यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना, जो लिखित रूप में बना। मान लीजिए आधुनिक युग का पहला या विश्व का पहला संविधान कहा जाए किसका बना? तो यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो लिखित रूप में था। इसके पहले कोई लिखित में संविधान नहीं था, जो कि ब्रिटेन में हमारे यहाँ 1215 में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू कर दिया गया था, 1215 की मैग्ना चार्टा के तहत। लेकिन वहां भी, ब्रिटेन में भी लिखित संविधान नहीं, वहां तो आज भी अलिखित संविधान है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कहा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम का उद्गम कहाँ हुआ या पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का उद्गम हुआ था, यानी 1215 ईस्वी में। इसीलिए ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम किसको कहा जाता है? संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता तो ब्रिटेन को कहा जाता है, यानी यूके को कहा जाता है। तो इंग्लैंड को हम संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता कहते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंशियल जो गवर्नर है या गवर्नमेंट है, तो उसका व्यवस्था का जन्मदाता यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। थोड़ा से दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ जो आज रिपब्लिक डेमोक्रेसी कही जाती है, यानी लोकतंत्रात्मक या गणतंत्री लोकतंत्र यानी रिपब्लिक डेमोक्रेसी, तो रिपब्लिक डेमोक्रेसी यानी गणतंत्री लोकतंत्र का जो जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है, वो स्विट्जरलैंड का कहा जाता है। तो ओरिजिन ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेसी, फादर ऑफ कहा जाए कि रिपब्लिक डेमोक्रेसी, तो ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना, ये फैक्ट हमसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लें दोबारा। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान का पवित्र दस्तावेज है। इसे देश की क्या कहा जाता है? सर्वोत्तम और आधारभूत विधि कहा जाता है। दूसरा, कि इसमें राज्य के समस्त जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको सबको संविधान में ही शक्तियां प्रदान की जाती हैं। दूसरा, इन तीनों अंगों को भारतीय संविधान की मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, और किसी भी देश का जो संविधान होता है उसको कभी भी आसानी से नहीं बदला जा सकता है। दूसरा,
हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, उसको दोबारा से हम रिवाइज कर लें। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है या संविधान शब्द है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ की शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? तो लैटिन का जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट्स, तो कॉन्स्टिट्यूट से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है, तो शासन करने वाला सिद्धांत होता है। तो जो शासन करने वाला सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? तो शासन करने वाला सिद्धांत। दूसरा, जिस देश के शासन जिन नियमों या सिद्धांतों के अनुसार चलता है, जिस भी देश का शासन जिस नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता हो, उन सिद्धांतों नियमों समूह क्या कहते हैं? उसी को हम संविधान कहते हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाता है आपसे संविधान किसे कहते हैं, दो लाइन में डिफाइन करिए। तो जिस देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। दूसरा, कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि विश्व में पहला संविधान लिखित में किसका बना? तो आधुनिक युग में आज विश्व का सर्वप्रथम जो संविधान है लिखित, किसका है? तो यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कब बना था? तो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया, और इस 1789 में फिर वहां पास लागू हुआ। इसके बाद 1792 में वहां पास फिर बिल ऑफ राइट ला करके उसमें मौलिक अधिकार और सब जोड़े गए थे। नेक्स्ट मान लीजिए यूरोप का पहला संविधान कहा जाए कि यूरोप का पहला संविधान किसका बना? तो नीदरलैंड्स का बना, जो आज भी सबसे पहला वही एग्जिस्ट हुआ। इसके बाद तब फिर फ्रांस वगैरह का संविधान बना 1792 में, और 1795 में तो वहां पास गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। मान लीजिए संविधान बनाने को उद्देश्य क्या होता है? तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, मौलिक दस्तावेज होता है उद्देश्य के सर्वोच्च विधि माना जाता है। साथ ही उस देश के जो सब विभिन्न अंग हैं, जैसे उनके सभी अंगों के बीच में शक्तियों का निर्धारण भी कौन करता है? तो संविधान ही करता है। तो उनके सभी अंगों के बीच में शक्तियों का निर्धारण और सुजन भी संविधान ही होता है। साथ ही राज्य के सभी जो अंग हैं, तो उनके अधिकार और मर्यादा रह के निरंकुश होने से उनको रोकता भी है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज भी संविधान ही होता है। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान कौन सा जो अस्तित्व में आया, निर्माण हुआ। तो संविधान का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो एथेंस में, यानी यूनान में हुआ। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था आधुनिक युग में लिखित संविधान किसका बना? तो यूएसए का बना, जो लिखित रूप में था। फिर हम लोगों ने तीसरा डिस्कस किया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है, यानी ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट मान लीजिए ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि फादर ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेसी, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो इनको हमको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों कि हमारे यहाँ भारत में संविधान की मांग कब की गई कि संविधान सभा स्थापना की जाए और हमारे संविधान का निर्माण किया जाए। तो ये सर्वप्रथम विचार जो हमारे यहाँ संविधान का, संविधान सभा का सिद्धांत वगैरह दिया, तो ये सर्वप्रथम दर्शन जो हमको मिलता है ये 1895 में बाल गंगाधर जो तिलक है, विजय तिलक साहब, उनके निर्देशन में तैयार किया गया था प्रस्ताव। तो संविधान सभा का सिद्धांत का जो दर्शन है, ये सर्वप्रथम जो स्वराज विधेयक था 1895 जो तिलक साहब लेके आए थे या प्रस्ताव जो तैयार किए थे, तो उसी में सर्वप्रथम दर्शन उन्होंने संविधान सभा दिया था कि एक संविधान सभा गठित की जाए जो भारतीयों द्वारा निर्मित हो और भारत के लिए संविधान बनाया जाए, उसी के अनुसार शासन व्यवस्था यहाँ संचालित। दूसरा कि सर्वप्रथम मान लीजिए ये कहा जाए कि भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए संविधान, विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम गांधी जी ने कब? तो 1932 में लिखा था हरिजन नामक पत्र। तो हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट किया था कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए, यानी भारत का संविधान स्वयं भारतीयों को बनाने का अधिकार होना चाहिए। ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो 1932 में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक पत्र में दिया था। दोस्तों ये मान लीजिए कहा जाए कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से, यानी फॉर्मल रूप से ब्रिटिश सरकार से मांग किसने की थी कि संविधान सभा का स्थापना की जाए? तो ये 1934 में साम्यवादी दल के नेता थे एमएन राय। तो एमएन राय ने सर्वप्रथम औपचारिक मांग रखी थी कि भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाए। नेक्स्ट की मान ये पूछ लिया था आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की? तो 1936 में फैजपुर में जो अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 36 और 37 दोनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
तो सर्वप्रथम 1936 में फैजपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ही भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस ने की थी। मान लीजिए ये बात आती है कि ब्रिटिश सरकार ने जो ये सब मांगे भारतीयों द्वारा की जा रही थी संविधान सभा की, इस संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया ब्रिटिश सरकार ने? तो अगस्त 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। एक्चुअली ये लिथगो साहब थे जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि उपरांतीय सब सरकारों का गठन हुआ था, उन्होंने सबने त्याग पत्र दे दिया था। तो उनको द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करे भारतीय, इसके लिए लिथगो साहब प्रस्ताव लेके आए थे, अगस्त प्रस्ताव। और उसी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी संविधान बनाने के लिए, इस मांग को स्वीकार किया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो अस्पष्ट रूपरेखा कहा जाए या जो ड्राफ्ट किसमें दिया, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो आया 1942 का, इसी में स्पष्ट रूप से संविधान सभा का एक रूपरेखा की बात की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। माने ब्रिटिश द्वारा जो क्रिस्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में जो एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था, उसी ने 1942 में पहली बार संविधान सभा की रूपरेखा की उसमें बात की थी। नेक्स्ट मान लीजिए कहा जाए कि आज जो हमारे वर्तमान में संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये संविधान सभा हमारे यहाँ किसके अनुसार गठित की गई, किसकी सिफारिश पर? तो ये 1946 में त्रिसदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया था, यानी मंत्रिमंडल जो मिशन भेजा गया था या मंत्रिमंडल शिष्टमंडल भेजा गया था 1946 में, तो उसी के अनुसार या उसी की योजना के अनुसार ही हमारे यहाँ संविधान की संरचना की गई या संविधान की सिफारिश की गई। क्रिप्स मिशन को आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके पहले हम लोग संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ भारत में उसको पढ़ेंगे, तब फिर हम लोग अभी आएंगे कैबिनेट मिशन, फिर उसके बाद उसके अनुसार कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, फिर कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।